एक लड़की की मौत होती है और मौत होने के बाद उसके परिजन ले जाके उसको एक कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद सब लोग वापस अपने-अपने घर आ जाते हैं और फिर अगला दिन आ जाता है। अगले दिन कुछ बच्चे उधर खेलने जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक कब्र पे पड़ती है, जो कब्र खोदी हुई थी और वो कब्र वही थी जो एक दिन पहले ही दफन किया गया था एक लड़की को। कुछ बच्चे अंदर कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं और उस कब्र के अंदर झाँक कर देखते हैं, तो वहाँ से उस लड़की की लाश गायब थी। अब जो बच्चे थे वापस गाँव जाते हैं और गाँव आने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों से अपने घर पे ये बात बताते हैं और धीरे-धीरे ये बात आग की तरह पूरे गाँव में फैल जाती है। फिर कुछ लोग उस लड़की के पिता के साथ कब्रिस्तान आते हैं और वहाँ आते हैं तो देखते हैं सच में कब्र खोदी हुई है। अब पुलिस भी आती है और इसकी तफ्तीश होती है, तो एक बेहद ही खौफनाक और बेहद ही एक हैवानियत भरी एक कहानी निकल कर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है सिंध प्रांत, वहाँ पे एक ज़िला है ठट्टा, उसी ज़िले की ये कहानी है। उस ज़िले में ठट्टा ज़िले में एक गाँव है, उसी गाँव में एक परिवार रहता है जिसके मुखिया हैं वो रमज़ान है और रमज़ान के अलावा इनकी वाइफ है और एक बेटी है। बेटी की उम्र तकरीबन 14 साल है। एक रोज़ अचानक बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार लग जाता है। ये लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका इलाज चलता है और 2-4 दिन इलाज चलने के बाद वो लड़की बच नहीं पाती है और बुखार से उसका मौत हो जाता है। मौत होने के बाद अब परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और सांत्वना देने के लिए आस-पड़ोस के लोग और जो रिश्तेदार थे वो अब घर आने लगते हैं। फिर अब लड़की को नहलाया-धुलाया जाता है और इसको कफ़न पहनाया जाता है और पूरे रीति-रिवाज से वहीं एक कब्रिस्तान है गुलामुल्लाह, उस कब्रिस्तान में ले जाके उस लड़की को दफन कर दिया जाता है जिसकी उम्र अभी मात्र 14 साल थी और उसका बुखार से मौत हो चुका था। दफन करने के बाद ये लोग पूरा वहाँ पे काम जो इन लोगों का था फातिहा वगैरह पढ़ना सब करके ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद अब रात होती है। रात होने के बाद अब सुबह हो जाता है और फिर वहाँ पे बच्चे कुछ खेलने जा रहे थे उसी रास्ते से जहाँ कब्रिस्तान है, उसी रास्ते से कुछ बच्चे गुजर रहे थे, तो 1-2 लड़के कब्रिस्तान के अंदर घुस जाते हैं। जब कब्रिस्तान के अंदर वो लोग घुसते हैं तो देखते हैं कि जो कल ही जिस लाश को दफन किया गया था, जिस कब्र में, वो कब्र खुली हुई है। वो कब्र को खोदा गया है। अब ये बच्चे उस कब्र के पास पहुँचते हैं और उस कब्र में झाँक कर देखते हैं तो ये बच्चे भी डर जाते हैं और सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो बच्ची की लाश थी वो गायब थी। अब ये बच्चे तुरंत वहाँ से भागते हुए अपने घर आते हैं, अपने गाँव में आते हैं और ये बात अपने घर वालों को और गाँव वालों को बताते हैं। फिर धीरे-धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है और जो लड़की के पिता थे उनके साथ कुछ लोग कब्रिस्तान आते हैं। कब्रिस्तान आते हैं, देखते हैं तो ये बात सच निकलती है कि सच में कब्र खोदा गया है और वहाँ से लड़की गायब है। फिर ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, इसके बारे में तफ्तीश करती है, तो पता चलता है कि मुखबिरों द्वारा पुलिस को कि एक व्यक्ति था जिसका नाम रफ़ीक है, वही इधर आया था। कब्रिस्तान की तरफ रात में एक बार देखा गया था। अब पुलिस रफ़ीक को तलाश करना शुरू करती है और साथ ही साथ उस लाश को भी ढूँढ रही है कि लाश आखिर है कहाँ। लाश ढूँढते-ढूँढते वहीं लगभग कब्रिस्तान से 500-600 मीटर दूर एक झाड़ी था। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और गाँव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि लाश यहाँ बिना कफ़न का पड़ा हुआ है। कफ़न अलग है और जो लड़की है वो अलग है। उसके शरीर पे कफ़न नहीं है और कोई कपड़ा भी नहीं है। पुलिस उस लड़की की लाश को उठाती है और हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल भेजने के बाद एक रिपोर्ट सामने आता है कि इस लड़की के साथ रेप किया गया है। जिस लड़की की एक दिन पहले मौत हुई थी और उसको दफन किया गया था, उस लड़की को कब्र से निकालकर किसी व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है। अब मुखबिरों द्वारा पुलिस को पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम जिसने ये काम किया है उसका नाम रफ़ीक है। अब फिर इसको जो लड़की थी उसको दफन कर दिया जाता है और रफ़ीक की तलाश चालू होती है। लेकिन पुलिस सुस्त थी, उतना अपना पूरा पावर लगा के उसको नहीं तलाश कर रही थी, क्योंकि जो रफ़ीक था उस इलाके का एक गुंडा व्यक्ति था और वो चोरी डकैती को अंजाम देता था। आए दिन इस घटना को अंजाम देता था, चोरी डकैती का। और पुलिस भी सुस्त थी तब तक। इधर गाँव वालों को लगता है कि अब पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो ये लोग गाँव वाले धरने पर बैठ जाते हैं और पुलिस के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ कुछ नेता भी पहुँचते हैं, लोकल नेता, वो भी गाँव वालों के साथ थे, वो भी पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं और वो भी धरने पर बैठते हैं। और अब
ये कहा जाने लगा उस गांव के लोगों द्वारा कि जो मुजरिम है, जो रफीक हो, उसको पकड़ा जाए और सीधे उसको गोली मार दिया जाए, क्योंकि अगर वो जेल जाएगा तो कुछ दिनों बाद फिर वो पैसा देगा और छूट कर बाहर आ जाएगा। हम लोग विश्वास नहीं है कि पुलिस उसको अपने अंजाम तक पहुंचाएगी, इसलिए उसको पुलिस पकड़े और सीधे गोली मार दे। और जो लोकल नेता थे वो भी गांव वालों के साथ थे, वो भी यही बात कह रहे थे। फिर पुलिस को अब जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो पुलिस हरकत में आती है और रफीक की तलाश करती है। पुलिस को पता चलता है कि रफीक एक गांव में है और उस गांव में पुलिस पहुंचती है, तो वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और स्पेशल एक टीम बनाई गई थी इस सर्च ऑपरेशन को चलाने के लिए। एक घर में जब पुलिस पहुंचती है तो उस घर में ही रफीक मौजूद था, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो रफीक वहां से भाग जाता है और भागकर एक झाड़ी तक कुछ दूर पर उस झाड़ी में छुप जाता है। अब पुलिस उस झाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, तब तक उधर से फायरिंग होने लगता है रफीक की तरफ से। अब पुलिस को जवाबी कार्रवाई करना था और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चला देती है। जब पुलिस गोली चलाती है तो जो रफीक था उसको गोली लग जाता है और उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पता चलता है कि रफीक की मौत हो चुकी है। ये जो रफीक था ये पहले भी जेल में रह चुका था और बेहद ही खतरनाक वहां उस इलाके का गुंडा था। पुलिस ने उसको अब मुठभेड़ में मार गिराया और परिवार वाले जो लोग हैं, जो गांव वाले लोग हैं, इससे खुश हैं कि जो उनकी मांग थी वही हुआ और उसको गोली से मार गिराया गया। तो ये थी एक दरिंदे की कहानी, पाकिस्तान के एक दरिंदे की कहानी। जिस लड़की की मौत हो गई है उसकी उम्र मात्र 14 साल है और उसको दफन कर दिया गया है। वो व्यक्ति वहां जाता है और उसे कब्र से निकाल कर उसके साथ रेप करता है। ये उस लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है इस तरह से। आपको ये आज की सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।